दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड बेसिक फार्मूलाज इन एक्सेल। दोस्तों हमारे सामने मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट का टेबल मौजूद है जिसमें हमने रो लेवल्स लिए हुए हैं, कॉलम हेडिंग्स ली हुई हैं। इसके अलावा हमने एक्सपेंसेस लिए हुए हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। अब इसमें हम यूज करेंगे फार्मूला और इसको मजीद इंफॉर्मेटिव बनाएंगे और इसमें मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। अच्छा देखें, इस वक्त हमारे सामने जनवरी के जो एक्सपेंसेस हैं वो इंडिविजुअल हैं, फरवरी के इंडिविजुअल हैं, इसी तरह मार्च के। अब इस तरह की रिपोर्ट में हमें जनवरी का टोटल भी चाहिए होता है, फरवरी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे और इनका टोटल हम सेपरेटली निकाल लेंगे। इसके अलावा हम एंड ऑफ कॉलम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 3 मंथ्स का टोटल निकालेंगे, इसी तरह वेजेस का 3 मंथ्स का टोटल निकालेंगे और यूटिलिटीज और सप्लाईज का भी टोटल हम इसी तरीके से निकालेंगे 3 मंथ्स का। तो हम सबसे पहले जनवरी का टोटल निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम हेडिंग भी दे देते हैं टोटल। अब जनवरी का टोटल हमें निकालना है तो हम आएंगे P9 सेल पे और इसमें हम यूज करेंगे, अच्छा कोई भी फार्मूला या फंक्शन लिखने से पहले हम इक्वल टू का साइन डालते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे। अब आपने फार्मूला यहाँ लिखना है या ऊपर फार्मूला बार में लिखना है, दोनों जगह आप लिख सकते हैं फार्मूला। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका फार्मूला बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी लाइंस में आ रहा है, तो आप उसके लिए अपने फार्मूला बार बड़ी कर सकते हैं। उसके लिए आप फार्मूले पे आएँ और जब आप नीचे आएंगे तो ये आपके जो कर्सर है डबल एरो के निशान में आ जाएगा, डबल एरो की शक्ल में आ जाएगा। तो आप इसको लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए तो आपकी फार्मूला बार बड़ी हो जाएगी और आप इसमें काम कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आप जितना भी बड़ा करना चाहें इसे बड़ा कर सकते हैं फार्मूला बार को, ठीक है, लेकिन हम इसको नॉर्मल रहने देते हैं, ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं। अच्छा, अब हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे और इसका हम टोटल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वल टू साइन के बाद डालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1200, फिर हम प्लस के साइन लगाएंगे और इसके बाद हम वेजेस लेंगे 600, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे रेंट 700 ले लेते हैं हम, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। सप्लाईज हमारे पास 150 है तो हम 150 ले लेते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे और सप्लाईज ले लेंगे हम 150, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और इसके बाद हम यूटिलिटीज ले लेंगे 100। इसके बाद हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे सामने टोटल आ गया इसका 2750। अब इसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं और क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे सम पे आएंगे, देखें नीचे टास्क बार पे सम 2750। तो इसका मकसद है कि हमारा फार्मूला करेक्ट है। अच्छा, फार्मूला तो करेक्ट है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि जब भी हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे या कम होंगे तो टोटल में वो ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रेंट ले लेता हूँ और रेंट में मैं बढ़ाता हूँ $1000, तो इसको मैं कर देता हूँ 1700, एंटर करता हूँ तो देखें आप नीचे कोई चेंजिंग नहीं हुई, हालांकि यहाँ पे ये 3750 हो जाना चाहिए था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें मैनुअली इसको ऐड करना पड़ता है। यहाँ हम टोटल पे आएंगे और यहाँ ऊपर फार्मूला बार पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको 1700 मैनुअली करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये 3750 हो जाएगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता टोटल। इसके बाद अच्छा हम इसको अनडू कर देते हैं और दूसरा तरीका यूज करते हैं जो कि है सेल रेफरेंसिंग का। कंट्रोल Z से हम इसको अनडू कर देते हैं और यहाँ फैब्री पे आते हैं और फैब्री पे हम यूज करते हैं सेल रेफरेंसिंग। तो उसके लिए भी हमें फार्मूला ऐड करने से पहले इक्वल टू का साइन डालना है और इसके बाद हमने क्या करना है, फैब्री में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने हैं हमारे पास 1000। तो हमने ये मैनुअली इसकी वैल्यू नहीं लिखनी बल्कि हमने सेल सिलेक्ट कर लेना है C4 को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे C5, प्लस का साइन लगाएंगे C6, प्लस का साइन लगाएंगे C7, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और हम C8 सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने जो सम आया, जो टोटल आया वो आया 2580। इसको भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसी तरह हम सिलेक्ट कर लेते हैं तमाम एक्सपेंसेस और नीचे जाते हैं टास्क बार पे तो सम आ रहा है 2580। तो ये फार्मूला भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, इसमें जो है हम इसमें जो एक्सपेंस
बढ़ेंगे या घटेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टोटल में भी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2000 करता हूँ, तो आप देखेंगे जब मैं एंटर करूँगा तो नीचे भी ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये 2000 से 3000 हो गया, 3580। तो ये इसका फ़ायदा है कि ये जब भी हम सेल रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे टोटल भी अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये डायनेमिक फार्मूला यूज़ किया है हमने। अच्छा, इसको हम अनडू कर देते हैं। और तीसरा तरीका जो है, अच्छा इस जो हमने अभी सेल रेफरेंसिंग यूज़ की है, जैसे हमने ये सेल 1 बाय 1 सिलेक्ट किया है, ये तो 5 एक्सपेंसेस हैं हमारे पास। अगर हमारे पास 50 एक्सपेंसेस होते या 100 एक्सपेंसेस होते तो फिर जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता हमें हर सेल सेलेक्ट करने में। तो इसका जो बेटर तरीका है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें दोस्तों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल आप ये प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको फ़ॉर्मूला में डायरेक्टली नंबर्स यूज़ करना और सेल रेफ़रेंसेस यूज़ करना, इनका फ़र्क मालूम चल सके। तो आप यहाँ पे ये मार्च का टोटल निकालिए। इसके अलावा एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेजेस, रेंट, सप्लाइज, इनके टोटल निकालिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मिलेंगे अगली वीडियो में।